नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे डेली लाइव न्यूज में। आज हम पहुंचे हैं ग्राम पंचायत राज माझा गोसाई या गोसाई माझा, दोनों नाम एक ही है। और वो गांव का नाम भी है गोसाई माझा, जिसको माझा के नाम से प्रचलित है। जो आज हम मिल रहे हैं, रूबरू हो रहे हैं भावी मुखिया प्रत्याशी संजय सिंह के पैतृक निवास पे, जहां संजय सिंह जी उपलब्ध हैं और उनसे जानते हैं जो इस चुनावी मैदान में जो अपना परचम लहराने के लिए बेताब है। इनसे रूबरू होकर और दो चार सवालात हम जानेंगे जो हमारे लाइव इंटरव्यू से जनता के लिए सबसे पहले अपना परिचय देंगे। तो सबसे पहले हमारे चैनल से जुड़ने के लिए मुखिया जी आपका धन्यवाद। तो मुखिया जी, आप हम अपने जनता से थोड़ा अपना परिचय अपना दीजिए। जनता से परिचय सबसे पहले मैं देना चाहता हूँ कि नया साल सब आदमी को मुबारकबाद हो। जी जी। उसके बाद 26 मकर संक्रांति, होली, सबके लिए मैं हार्दिक अभिनंदन मैं करता हूँ। और जनता जनार्दन से यही अनुरोध करता हूँ कि वो अपना कीमती वोट जो है सही आदमी को चुने। हमको चुने चाहे दूसरे को चुने, लेकिन सही आदमी को चुने और चुनाव सही करे। उन लोगों का अधिकार में, अगर मैं मुखिया बन गया तो उन लोगों का अधिकार जो है मैं उन लोगों के समक्ष अपना पहुँचाऊँगा। ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन आपसे मैं ये जानना चाहूँगा कि पंचायत में वार्ड कितना है? वार्ड मेरा पंचायत में 13 है। 13 वार्ड के लोग तो सब लोग आपको चेहरे से जानते होंगे। जी जी। तो इसीलिए मैं चाहा कि जो औरतें हैं, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, क्योंकि मत देने का जिसका अधिकार नहीं भी है, वोटर छोड़ सपोर्टर की भी जरूरत आपको पड़ेगी। इसलिए मैंने आपको कहा कि आप अपने नाम और अपने काम का थोड़ा सा परिचय दीजिए जनता को कि आपका नाम क्या हुआ। मेरा नाम संजय कुमार सिंह, माझा गोसाई पंचायत। जी जी। और भावी मुखिया प्रत्याशी है। जी जी। मैं आपसे जैसा बता दूं कि हमारे जो बगल में बैठे हुए हैं वो परिचय के मोहताज नहीं, खुद एक परिचय है। चूंकि इनके तमाम 13 वार्ड में भी सभी लोग इनको जानते हैं और पहचानते हैं। रह गई कि ये मुखिया तो है नहीं पहले से जो इनको कार्यकाल के विषय में जानकारी लिया जाए। लेकिन एक बात जरूर मैं चाहूँगा इनसे जानना कि जो इनका उद्देश्य है मुखिया में आने का वो क्या है। इन्हीं से मुख से मैं जानना चाहूँगा मुखिया जी, क्यों आप मुखिया के चुनाव लड़ रहे हैं? मुखिया के चुनाव में इसलिए लड़ रहा हूँ कि गरीबों का जो अधिकार है जी जी उन लोगों के पास नहीं पहुँच रहा है। जी जी जी। जैसे हुआ कोटा, मिट्टी तेल, चाहे कुछ जो भी अधिकार है उन लोगों के पास नहीं पहुँच रहा है। मैं गरीबों से मिला, गरीबों का हाल चाल लिया। उन लोग बहुत हमको कोशिश किए कि नहीं सर आप आइए लड़ाई में, हम आप लोग के साथ में, हम उन लोगों को अधिकार दिलवाएंगे। इसी के लिए मैं लड़ाई में आया हूँ। यानी चुनाव आप अपनी मर्जी से नहीं, जनता की मर्जी से लड़ रहे हैं। तो जनता के लिए कुछ आपने कुछ किया है आज तक? जैसे जो भी शारीरिक श्रम हो, आर्थिक श्रम हो, नैतिक श्रम हो, भौतिक हो, कुछ भी आपने इस प्रकार के किया है? आप जनता से खुद ही पूछ लीजिए कि मैं जनता के लिए क्या किया हूँ। चूंकि मैं आपके बारे में खुद नहीं जानता था कि चूंकि नए चेहरे हैं तो इसलिए मैं आपके बारे में पूछना जायज नहीं समझा। ये आप अपने मुख से बोलिए कि आपने कुछ किया हो तो बताइए। अभी तो फिलहाल मैं जनता के लिए, मैंने जनता जो हमसे कहती है जहाँ तक हमको मदद करना है हम जनता के लिए मदद करते हैं। अभी तो मैं ना कोई पावर में हूँ, ना मुखिया हूँ, ना सरपंच हूँ। बिल्कुल। लेकिन अपने देहजी जो गरीब लोग आके बोलते हैं कि सर मेरा ये काम है, हमको जितना पावर है मैं उतना काम उन लोगों के लिए। बिल्कुल यही चाहिए भी। एक भावी चेहरा, जो नया चेहरा पंचायत में आता है, वो अपने पहले ही बैकग्राउंड में उस जनता जनार्दन के बीच में जाके उनके बातों को सुनता है, उनके बातों को उच्च स्तरीय जगहों पे, अफसराना जगहों पे पहुंचाता है और पहुंचा के उसके कार्यकाल को पूरा करता है। तो लेकिन मैं एक छोटा सा क्वेश्चन और आपसे करूंगा कि आगामी चुनाव के लिए आपका मुद्दा क्या है? क्यों आप चुनाव में लड़ रहे हैं? आप मुद्दा क्या आपका है? मेरा सबसे पहला मुद्दा है कि गरीबों को जो भी व्यवस्था है सरकार द्वारा उन लोगों के पास पहुंचाया जाए। यानी आपका इशारों में कहना है कि आपका विकास ही मुद्दा जी, विकास ही मुद्दा। यानी विकास को लेकर आप अपने लड़ाई के मैदान में उतर गए। मैदान में मैं विकास के लिए लड़ा। क्या लगता है किस बार का चुनाव आप जीत जाएंगे? अब तो जनता जनार्दन के हाथ में। फिर भी हम आपसे जानना चाहेंगे सर। नहीं, मैं अपने हाथ से कैसे कहूँगा? जनता जनार्दन चाहेगी तो मैं जीतेंगे, नहीं चाहेगी तो मैं नहीं जीतेंगे। तो जब जनता जनार्दन ही आपको स्टैंड करेगा तो चुनाव तो निश्चित है आपके हाथ में आएगा। सर तो आएगा, ठीक है। जनता का आशीर्वाद हमारे साथ है। जी जी। जनता हमारा भगवान है। जी जी। उन्हीं लोग के हाथ में हमको जिताए, चाहे जो भी करना है वो करे। लेकिन हम निरंतर प्रयास करेंगे कि उन लोगों का जो अधिकार है उन लोगों के घर तक हम पहुँचाएं। ठीक है, हमारे चैनल से जुड़े हैं इसके लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद। लेकिन मैं चलते चलते छोटा सा आपके क्वेश्चन और पूछूंगा कि जनता के लिए आपका संदेश क्या है? जनता के लिए संदेश है कि जनता हमको अगर मुखिया चुनती है तो उन लोगों का जो अधिकार है, जो पावर है, उन लोगों के पास में पहुंचाऊंगा और उन लोगों का सेवा में करूंगा।
जैसा कि आपको मैं बता दूं कि जो अभी हमारे संजय सिंह जी हैं, जो भावी मुखिया प्रत्याशी हैं, इन्होंने खुले शब्दों में बयां किया कि ग्राम पंचायत वासी को मैं वो काम करके दिखाऊंगा जो सपने में भी उन्होंने सोचा नहीं था। अर्थात कब? जब वो मुझे चुनावी एजेंडे से बाहर और चुनाव के पक्ष में लाकर और मुझे चुनाव जिताती है, तो मैं हर वो संभव प्रयास करूंगा जिससे विकास की गंगा बहे। जी। कहना आपका तात्पर्य यही है। जी जी जी। थैंक यू सर, हमारे चैनल से जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। और जो भी नेताजी का अर्थात मुखिया जी का कार्यकाल अच्छा लगे वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। नमस्कार।